हीरो सेक्शन कंप्लीट हो गया है और हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। अब यहाँ पे है हमारा फीचर्ड आर्टिकल्स का सेक्शन। हम सबसे पहले तो इसको फीचर्ड आर्टिकल्स की जगह पे फीचर्ड पोस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारा फीचर्ड पोस्ट का सेक्शन। अब नेक्स्ट हमें सेक्शन चाहिए लेटेस्ट पोस्ट का। तो एलिमेंटर का एक और फीचर क्या है कि हम इसमें सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेक्शन। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे इसके एडिट इनर सेक्शन टूल पे कॉपी किया और ऐड सेक्शन करके, क्योंकि हमने चाइल्ड के टॉपिक्स वाले सेक्शन के ऊपर सेक्शन ऐड करना था, तो यहाँ पे ऊपर मैंने प्लस दबाया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब हमारा ये सेक्शन आ गया फीचर्ड पोस्ट और व्यू ऑल आर्टिकल्स का। अब मैं चाहता हूँ कि फीचर्ड पोस्ट राइट में आ जाए और ये बटन लेफ्ट में आ जाए। तो इसके लिए एलिमेंटर में एक और बहुत सिंपल फीचर है कि कॉलम को उठाया और राइट साइड पे ड्रॉप कर दिया। एलिमेंटर में मोस्टली ड्रैग एंड ड्रॉप से सारा कुछ हो जाता है। फिर हम इसकी अलाइनमेंट चेंज करेंगे कि अब हमें इसकी अलाइनमेंट राइट चाहिए, तो डिवाइडर पे क्लिक करेंगे, इसकी अलाइनमेंट राइट कर देंगे। हेडिंग पे क्लिक करेंगे, इसकी अलाइनमेंट राइट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, इसकी अलाइनमेंट भी राइट कर देंगे। अगर तो हमें कंटेंट सेक्शन में मिल गया, कंटेंट मीन्स ये सेक्शन में मिल गया, तो हम यहाँ से राइट कर देंगे। नहीं तो इसका स्टाइल में पड़ा होगा, यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट राइट कर देंगे। ऐसे ही सेम बटन की अलाइनमेंट हम लेफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ लेटेस्ट पोस्ट, तो फीचर्ड की जगह मैं लेटेस्ट लिख दूंगा। हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स में गए ऐड न्यू पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे लाइव मैश एलिमेंटर एड-ऑन्स। हम जो प्लगइन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। हमारे पास एलिमेंटर बेसिक है, हम फ्री यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ये एड ऑन को इंस्टॉल करते हैं तो हम प्रो वाले भी मैक्सिमम काम हम फ्री में ही कर सकते हैं, हमें प्रो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम सीधा प्लगइन पे जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे ये कुछ और लिखा आ गया, हे एडमिन नेवर मिस एन इम्पोर्टेंट अपडेट, ऑप्ट इन टू आवर सिक्योरिटी एंड फीचर अपडेट्स। ये हमने ऑप्ट इन नहीं करना, आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्च करूँगा पोस्ट और इनमें से मैं कोई भी डिज़ाइन ऐड कर दूंगा। अब मान लो मेरे को ये पसंद है तो मैंने अब ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो दिख रहे होंगे। अब ऑर्डर बाय पब्लिश डेट कर दिया, यहाँ पे हम ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मॉडिफाइड डेट है, पब्लिश डेट है, बाय पेरेंट है, रैंडम ऑर्डर है, कमेंट काउंट है, किसके कमेंट ज़्यादा हैं उस हिसाब से, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब मैं डिसेंडिंग रखूँगा क्योंकि मेरे को लेटेस्ट पहले चाहिए। अब हमने टेस्ट ब्लॉग ऐड किया था, हेलो वर्ड वर्डप्रेस के साथ पहले से आया था और ये ब्लॉग पहले से थे, ये थीम के अंदर थे। ये जो ब्लॉग है ये टेम्पलेट के अंदर पहले से था और नीचे इसका रीड मोर का बटन आ गया। यहाँ पे हमारे हो गए लेटेस्ट पोस्ट प्लगइन। अब हमारा लेटेस्ट पोस्ट का सेक्शन भी रेडी हो गया। अब हम रेडी करेंगे सेक्शन नेक्स्ट। यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि हमारी फीचर्ड कैटेगरीज आ जाएं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फीचर्ड कैटेगरीज। यहाँ पे आगे फीचर्ड कैटेगरीज की डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम फीचर्ड कैटेगरीज के नाम लिख देंगे। मान लो कैटेगरी 1, ऐसे ही सेम कॉपी पेस्ट करके कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, और कैटेगरी 4। अब यहाँ पे हमारी कैटेगरीज आ गई। जैसे हमने पहले इमेजेस लगाई थी वैसे ही हम इमेजेस लगा सकते हैं, जैसे फ्री इमेजेस फ्रॉम पिक्साबे। अब पहले हम सर्च करेंगे मोबाइल, कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड 4 कैटेगरीज ढूंढ लेते हैं।
और उनमें से कोई चूज़ कर लेते हैं। जैसे एक ये चूज़ कर ली हमने, सेव कर ली, ये आ गई। अब ऐसे ही अब लैपटॉप सर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम इसमें डाल देते हैं सॉफ्टवेयर्स, सेव एंड इंसर्ट। लास्ट कैटेगरी हम डाल देते हैं एप्स, सेव एंड इंसर्ट। अब इस तरीके से यहाँ पे अब हमारी फीचर्ड कैटेगरीज भी आ गई। कैटेगरी 1 का नाम हम रख लो मोबाइल, दूसरा रख लो लैपटॉप्स, तीसरा रख लो सॉफ्टवेयर्स, चौथा रख लेंगे हम एप्स। यहाँ पे आगे हमारे क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स कि हमारे क्लाइंट्स क्या कहते हैं। ये सेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इस सेक्शन को रिमूव कर देंगे। अब मेरे से गलती से सारा सेक्शन रिमूव हो गया था, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पे जाओ हिस्ट्री में, यहाँ पे शो हो जाता है कि आपने क्या क्या एडिट्स की हैं रिसेंट। तो अगर आपसे गलती से कुछ रिमूव हो जाए तो आप यहाँ पे पिछले वर्जन पे सीधा जा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कैटेगरी 4 लिखा था, कैटेगरी 4 था मेरा एप्स। अब मैंने ये क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स रिमूव करने हैं, तो मैंने डिलीट इनर सेक्शन, डिलीट दिस एंड दिस। जो हमारी टीम है, अगर हम टीम का नाम डालना चाहे तो हम टीम डाल सकते हैं, पर हमें टीम की ज़रूरत भी नहीं है। अब आ गया हमारा सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर। अब हमने क्या किया होम पेज पे कि हमारे सबसे पहले हीरो इमेज है, फीचर्ड पोस्ट है, लेटेस्ट पोस्ट है और फीचर्ड कैटेगरीज हैं। ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट पे जितने मर्जी सेक्शन बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना होता है कि होम पेज को ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना होता, कि होम पेज अपना ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग 5 से 6 सेक्शन तक ही आपका होम पेज ब्राउज़ करेंगे। इससे ज़्यादा लंबा आपका अगर होम पेज होगा तो लोग ज़्यादा ब्राउज़ नहीं करते।